Hello students, most welcome in my YouTube channel. Today we are going to study about the tenses. हमने प्रेजेंट जो टेंस था वो कंप्लीट कर लिया था. आज हमारा जो टेंस रहेगा वो रहेगा पास्ट इंडेफिनिट. देखिए, पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस है समझने की कोशिश करना. एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और जब जब भी कोई एग्जाम होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस उस एग्जाम में जरूर आया है. तो इस टेंस के बनने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सभी कॉन्सेप्ट को भली भांति आराम से एक एक करके दिमाग में सेट कर लीजिए. आगे आने वाले जो भी एग्जाम होगी उन सब एग्जाम्स के लिए आपको बेनिफिशियली होगा, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे वो 10th 12th 11th की एग्जाम हो, उन सब के लिए, चाहे आपका स्पोकन हो, उन सब के लिए. ठीक है, तो चलो देखिए, हम इसके बहुत से कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उन कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश करते हैं. देखिए, सबसे पहला अपना जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है. देखिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स, कुछ एडवर्ब्स होती है. तो मैं उन टाइम एक्सप्रेसिंग जो एडवर्ब्स है उन एडवर्ब्स को मैं यहां पर बता देता हूं. सबसे पहले मैंने लिखा है यहां पर यस्टरडे. ठीक है, फिर मैंने लिखा यस्टरडे मॉर्निंग, यानी यस्टरडे से बनने वाले जितने भी आगे वर्ड हैं, इवनिंग आफ्टरनून जो भी आएगा वो टोटल कंफर्म. उसके बाद आगे आने वाला जो अपना वर्ड होगा वो होगा लास्ट डे, लास्ट मंथ, और लास्ट से और भी ईयर वगैरह जो बनने वाले हैं वो टोटल. ठीक है, उसके बाद में यहां पर द other day, the day before yesterday. एक एक वर्ड को ध्यान से समझना. the other day, the day before yesterday. फिर उसके बाद में आपके यहां पर आएगा in March 2020, सॉरी हाँ 29, कोई भी पास्ट का समय दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, इस तरीके से यहां पर इसकी आती है टोटल एडवर्ब्स जो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के रूप में है. ठीक है, किसी सेंटेंस में जहां कहीं भी ये होते हैं, ये वर्ड जहां कहीं भी होते हैं वहां हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज में लेना है. ठीक है, अब मैं कॉन्सेप्ट बताने से ठीक पहले आगे एक बार पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस है उसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के बारे में हम 2 मिनट के लिए बात कर लेते हैं. देखिए, यहां पर इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा, मैं एफर्मेटिव की बात कर रहा हूं अभी. ठीक है, सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद में आपको अदर वर्ड देना होगा. समझना, सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है और अदर वर्ड है. ये आपका यहां पर सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा. अभी मैं केवल एफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूं. सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड. यानी आपको यहां पर एचवी नहीं देनी है, यहां पर केवल और केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही आपको यहां यूज करना है. ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. यहां पर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है. यहां पर किसी भी प्रकार की एच को आपको यूज में नहीं लेना है. इतना ध्यान रखना, जब सेंटेंस आपका सिंपल ये एफर्मेटिव का हो तो वहां केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर दें, बाकी और कुछ भी नहीं. ठीक है, ये था अपना सेंटेंस जो इसका स्ट्रक्चर है वो. अब देखते हैं आगे. देखिए, इस कॉन्सेप्ट की बात की हमने. ये देखिए, इस कॉन्सेप्ट में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहां पर सेंटेंस आपने देखा और तुरंत इन वर्डों को देखकर आप लोग जो आंसर है वो बना सकते हो. ठीक है, अब देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2. देखिए, कॉन्सेप्ट नंबर 2 भी अपने आप पे बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एग्जाम में ये भी अक्सर पूछा जाता है. ठीक है, हम देखिए, उन एक्शंस के लिए भी पास्ट टेंस का प्रयोग होता है. उन एक्शन के लिए या एक्शंस के लिए भी
पास्ट इंडेफिनिट का यूज होता है जो पास्ट में हुई हो, जो पास्ट में हुए हो, यानी ऐसे एक्शन जो पास्ट में हुए हैं उनको या उस सेंटेंस के लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट को यूज में लेते हैं। जिसे मैंने इसका एक एग्जांपल दिया, आई बॉट दिस पेन इन अमेरिका, कि मैंने अमेरिका में इस पेन को खरीदा। अब देखिए, जब मैं अमेरिका में था तब मैंने पेन को खरीदा, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो पास्ट एक्शन था, ठीक है, क्योंकि अमेरिका में आपने पेन खरीदा तो वो बॉट V2 किया आपने, क्योंकि वो जो पेन था वो कब खरीदा था आपने, पास्ट में खरीदा था, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या किसका यूज कर दिया था, V2 का यूज यहाँ पर आपने कर दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म बाय से बना दिया बॉट, ठीक है। ये था अपना सेकंड कॉन्सेप्ट। तो अपने पास्ट इंडेफिनिट के 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपके सामने हैं, देख लीजिए। समझ में नहीं आए तो कमेंट में डालना, उसको हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे। जिस स्टूडेंट ने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जो चैनल अपना जो चैनल है बेस्ट इंग्लिश ट्यूटोरियल, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट 3 है अपना, इंपॉर्टेंट है। देखिए, हैबिचुअल, जो भी हैबिचुअल एक्शन होते हैं, देखिए 3rd कॉन्सेप्ट, पास्ट हैबिचुअल एक्शंस के लिए भी इसका यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट का। समझने की कोशिश करना, पास्ट हैबिचुअल एक्शंस के लिए भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज में लिया जाता है। ऐसा एक्शन जो आदतन भूतकाल में था, पास्ट में था, ऐसे एक्शन के लिए हम किसका यूज करेंगे, अपन पास्ट इंडेफिनिट का। देखिए, एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल में आप यहां पर लिखोगे इन माई चाइल्डहुड आई प्लेड क्रिकेट। देखिए सेंटेंस को समझना, इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में, यानी मेरा बचपन अब नहीं है, वो पास्ट की बात थी, वो पहले की बात थी, जब मेरा बचपन था उस समय की बात थी। और उस समय मेरी एक हैबिट थी, एक आदत थी कि मैं क्या किया करता था, मैं क्रिकेट खेला करता था। मैं क्या किया करता था, मैं क्रिकेट खेला करता था। मैंने यहां पर किसका यूज किया, V2 का। जो ये V2 यहां पर किस बात को एक्सप्लेन कर रहा है, पास्ट हैबिचुअल जो एक्शन है उसको ये V2 क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। वर्ब की सेकंड फॉर्म जो हमने यहाँ पर यूज करी है उसको ये क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। समझ आ गई? इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि इससे मैच खाता हुआ एक यूज्ड टू बी होगा, ठीक है। जो आपने ऑक्सिलरी जो वर्ब्स आएगी, मॉडल जो अपने होंगे, उसमें हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे, फोर्थ कॉन्सेप्ट है, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। यदि इनसे किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन इनसे कोई भी सेंटेंस इनसे शुरू हो जाए तो आप बिना सोचे समझे यहां पर जो वर्ब लगाओगे वो क्या लगाओगे, V2। यानी अपना कोई भी सेंटेंस जो इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम से शुरू होता है, वहां पर हम किसका यूज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम यहाँ यूज करेंगे। इस बात को विशेष ध्यान रखना, ठीक है। ये था अपना फोर्थ कॉन्सेप्ट। देखिए फिफ्थ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं हम लोग।
क्या है समझने की कोशिश करना। एग्जाम में ये भी बहुत एक बात पूछा जाता है। देखिए बिफोर और आफ्टर, बिफोर आफ्टर दोनों टेंस काम करेंगे इसमें। पास्ट इंडेफिनिट भी काम करेगा और पास्ट परफेक्ट भी काम करेगा, तो दोनों को मैं यही समझा देता हूं। ठीक है, देखिए यहां पर बिफोर और आफ्टर इन दोनों का यूज, ये बिफोर और आफ्टर जो आपके सेंटेंस में है, तो इनको देखकर यदि अपने इसी अरेंज का कोई सेंटेंस पूछता है तो इनको देखकर हम लोग सेंटेंस को तुरंत सोल्व आउट कर देंगे कि यहां पर आने वाली वर्ब कुछ इस तरीके से होगी। देखिए क्या है, बिफोर यदि आता है, बात को समझना, बिफोर यदि आता है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पहले आ जाएगी। यदि सेंटेंस में कहीं बिफोर होता है उसके पहले ब्लैंक्स रिक्त स्थान दिया जाता है और उसके बाद भी ब्लैंक्स रिक्त स्थान दिया जाता है, तो यहां पर आप पहले रिक्त स्थान में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। ठीक है, और यहां इसके बाद लगाओगे आप V2। पहला कॉन्सेप्ट आपका रहेगा, बिफोर का सेंटेंस है, बिफोर से ठीक पहले ब्लैंक्स दे रखा है, रिक्त स्थान दे रखा है, तो वहां आपको बनाना है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद आपको लिखना होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, यहां पर आप इधर विट रखोगे और इधर इसकी क्या रखोगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब कई बार क्या करते हैं, इस सेंटेंस को क्या करते हैं, बिफोर से शुरू कर देते हैं। अब बिफोर से शुरू करोगे तो रिक्त स्थान यहां पर दो मिलेंगे आपको, तो दो मिलेंगे तो बिफोर के जस्ट बाद में आपका V2 होगा और इधर वाले में आपके हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगी। इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना होगा। अब बात कर देते हैं इसमें आफ्टर की। देखिए आफ्टर में क्या होता है, इसका उल्टा हो जाएगा। आफ्टर में क्या होगा, इसका उल्टा। अब आफ्टर यदि यहां आपको दे रखा है तो आफ्टर में क्या देगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो क्या देगी, इधर आ जाएगी, और V2 आपकी क्या रहेगा यहां पर, इधर। ठीक है, इन दोनों कॉन्सेप्ट को आप बराबर अपने माइंड में रखना, क्योंकि एक क्वेश्चन डेफिनेटली इनसे एग्जाम में पूछा जाता है। यदि बिफोर रहेगा तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले, और यदि आफ्टर रहेगा तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाद में। उस बिफोर के बाद V2 जबकि आफ्टर के पहले V2। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और कोई कॉन्सेप्ट भले ना आए लेकिन इस कॉन्सेप्ट से बहुत बार बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है कि नहीं, तो ये आपके जो कॉन्सेप्ट है इनको बराबर अपने माइंड में एग्जाम्पल बराबर सोल्व आउट करते रहना, एक्सरसाइज करते रहना। आगे आने वाला जो अपना वीडियो होगा उसमें हम इसके शेष बचे जो कॉन्सेप्ट है उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।